इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने। 3 terrorists have been neutralized in an intense firefight. ex-SSG कमांडो ऑफ पाकिस्तान आर्मी और ये मेन मास्टरमाइंड था इस इंसिडेंट का, इसे भी मार दिया गया है ऑपरेशन महादेव में, जो कि लिदवास के अंदर हुआ है। यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. भारत की जो आर्मी है उसकी चिनार कोर है। 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं। आज तो महादेव, वैसे ही महादेव जी का मंथ चल रहा है सावन, और अभी सावन शिवरात्रि भी गई है और सावन के अंदर भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव कर दिया। इस वक्त भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। महादेव ऑपरेशन था, ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ। किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। इसके लिए पाकिस्तान से अब ऐसी कीमत वसूली जाएगी जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। इन लोगों को 11 साढ़े 11 के आसपास पता चला इंडियन आर्मी को, और उन्होंने 1 बजे तक टेररिस्ट को उड़ा दिया था। आखिर 22 अप्रैल के जो पहलगांव में जो आतंकी थे, जो हरामजादे थे, वो ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। ऑपरेशन महादेव सावन के तीसरे सोमवार में कामयाबी मिली है, उसके लिए देश को लाख लाख बधाई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में सेना ने एक मुठभेड़ में यासिर और अबू हमजा समेत 3 आतंकियों को मार गिराया है। इन लोगों का 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए खूंखार आतंकी हमले में हाथ था। इस मुठभेड़ में सेना ने लश्कर तैयबा के खूंखार आतंकी सुलेमान को भी मार गिराया है। यही सुलेमान पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी था। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन महादेव की शुरुआत की थी और इसी के तहत श्रीनगर में इन आतंकियों को घेर लिया गया। सुरक्षा बलों ने घेरा तो आतंकी फायरिंग करने लगे और जवाबी एक्शन में मारे गए। सुरक्षा बलों को श्रीनगर के लिडवास में 3 आतंकवादियों के होने की सूचना मिली थी। इसके बाद ऑपरेशन महादेव के नाम से सेना, जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर साझा कार्रवाई शुरू की। इसके बाद लंबी मुठभेड़ में 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया। खबर यह है कि जो पहलगाम के तीनों आतंकी थे वो मारे गए, तब से पीछा कर रहे थे। लवीना जी, ऑपरेशन महादेव, प्लीज टेल अस व्हाट इज द गुड न्यूज जी। आई स्टार्ट विद द मोस्ट शॉकिंग पार्ट ऑफ इट कि इन लोगों को 11 साढ़े 11 के आसपास पता चला इंडियन आर्मी को, और उन्होंने 1 बजे तक टेररिस्ट को उड़ा दिया था। लाइक 1.5 आवर्स के 2 आवर्स के अंदर इनको एलिमिनेट कर दिया था। और इंटरेस्टिंग पार्ट है, पिक्चर्स निकाली इन्होंने टेम्पररी हाइड आउट की, तो ये लोग कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव थे। और ये 3 बंदे, पहले 2 की कंफर्मेशन आई थी, फिर अब पिक्चर आई है उसमें 3 बंदे हैं। सी, लोकल्स हैड हेल्प्ड देम एंड अबाउट 1000 पीपल वर इंट्रोगेटेड आफ्टर द पहलगाम अटैक। तो उन सबको दिखाया जाएगा, इसकी पुष्टि की जाएगी, उसके बाद इसको डिक्लेयर किया जाएगा। सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज कॉल्ड ऑपरेशन महादेव इज यहाँ पे पास में ही महादेव पीक है। तो महादेव पीक के पास ही ये हो रहा है। इस जगह का नाम लिडवास है, बेसिकली श्रीनगर। वहां से आप डल लेक देख सकते हैं, वो पूरा टूरिस्ट एरिया पूरा दिखता है। एंड इट इज एन ऑसम ऑपरेशन। विदिन 2 आवर्स द ऑपरेशन एंडेड। और ऐसे ऑपरेशन में बहुत जल्दी फिनिश होते हैं। टेररिस्ट जो मरा है, उसकी जो पिक्चर दिख रही है उसमें उसने अमेरिकन वेपन लिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स रिसेंटली बाय बोथ MI एंड NIA, ये जो इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं जो मरे हैं। तो जो इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, देर ऑल कैरिंग, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम आर कैरिंग अमेरिकन M4 वेपन, असॉल्ट राइफल। थोड़े बहुत वो लोग AK भी कैरी करते हैं, बिकॉज AK इज ऑल्सो वेरी रिलायबल। AK-47 इज ऑल्सो वेरी रिलायबल वेपन, वो भी है। लेकिन तो ये पक्का हो गया, ये फॉरेन टेररिस्ट है, पाकिस्तानी है। पिक्चर में दिख रहा है अमेरिकन वेपन है। देखिए लवीना जी, यानी कि ये तो पहले भी पता था कि उसमें से जो 3 में से 2 जो थे वो फॉर्मर जो फोर्सेस होती हैं पाकिस्तान की, SSG थे, उनके मेंबर्स थे। तो ऑलरेडी
ऑलरेडी 99% वही है कि ये तीनों कॉकरोच वही हैं जो पहलगाम में इन्वॉल्व थे। ये तो हो गया कि सफाई करनी थी, महादेव के नाम पर ही सफाई करी है, यानी कि तांडव अब इनके साथ होगा वो शुरू हो गया। देश के सभी वतन परस्तों को सेना की श्रीनगर में कामयाबी के लिए डंगचुम गांव में लाख लाख बधाई, लाख लाख शुभकामनाएं। आखिर 22 अप्रैल के जो पहलगाम में जो आतंकी थे, जो हरामजादे थे, वो ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। जो बड़ी पक्की खबर अभी रिपोर्ट से आ रही है, जिसमें मूसा और सुलेमान की मारे जाने की खबर है। इन गंदों की गंदी लाशें ऊपर ड्रोन से उसकी फोटोग्राफ इस टाइम हम लोगों के सामने आनी शुरू हो गई हैं। मैं तो यह भी कहता हूं कि पूरी रिपोर्ट आने तक अगर ये मूसा और सुलेमान नहीं भी होते, पर यह तो तय है कि गंदे लोगों की गंदी लाशें उसी क्षेत्र में देखने को मिली हैं, तो इसको भी मैं ऑपरेशन सिंदूर का एक हिस्सा, जो ऑपरेशन महादेव सावन के तीसरे सोमवार में कामयाबी मिली है, उसके लिए देश को लाख लाख बधाई। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है और इस ऑपरेशन महादेव में भारत की जानिब से जो क्लेम है वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक है। बात पाकिस्तान पर स्ट्राइक और पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान के एसएसजी के एक कमांडो को मारने तक जा पहुंची है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। इस वक्त भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है और इस पूरे सिनेरियो को एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि आपको मालूम है कि भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर है, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है और वो कंटिन्यूड है, यानी फौज को जंग की तैयारी करनी चाहिए। 3 दिन पहले भारत की आर्मी का जो हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो ये स्टेटमेंट देता है कि जी फौज तैयार रहे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उसके बाद अब ये जो इंसिडेंट है, इकराम ये अनाउंस करते हैं कि जी हमने ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। भारत की जो आर्मी है उसकी चिनार कोर है, मुख्तलिफ कोर्स होती हैं, उसमें से एक कोर है जिसका नाम है चिनार कोर। अब नाज़रीन इकराम, इसमें ये कहते हैं कि ऑपरेशन महादेव की अपडेट दी और कहते हैं कि 3 टेररिस्ट्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड इन एन इंटेंस फायर फाइट, यानी फायरिंग का बड़ा शदीद तरीन तबादला हुआ और 3 दहशतगर्द जो हैं वो हमने मार दिए हैं, न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। ऑपरेशन कंटिन्यूज। दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से। अब इंडियन मीडिया इस वक्त नाज़रीन इकराम रिपोर्ट क्या करता है? सबसे पहले जो इंडिया टाइम्स है उसने रिपोर्ट किया कि ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से श्रीनगर में और 2 से 3 दहशतगर्द जो हैं उन्हें ट्रैप कर लिया गया है और एक एनकाउंटर हुआ और यह बेसिकली श्रीनगर के करीब एक एरिया है जहां पर यह वाकया पेश आया और कहते हैं कि जी हमने ये इंटेलिजेंस की बेस पे इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन जो है उसकी बेस पे ऑपरेशन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और खबर जी, एक्टिंग ऑन इंटेलिजेंस इनपुट, यानी इंटेलिजेंस की मालूमात मिली, फोर्सेस लॉन्च ऑपरेशन महादेव इन श्रीनगर, 3 टेररिस्ट किल्ड आफ्टर इंटेंस गन फाइट। शुरू में इन्होंने कहा कि टेररिस्ट जी ट्रैप हो गए हैं, फिर उन्होंने कहा कि ये टेररिस्ट जो हैं 3 जो हैं वो मारे गए हैं।